नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10th और 12th की उत्तर पुस्तिका परीक्षा की कॉपी को कैसे अच्छे से अच्छा लिखा जाए। लिखने का तरीका अगर आपका सही नहीं है तो आपके अंक कट सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आप पूरे पूरे प्रश्न याद करते हो, सही लिख के आते हो, लेकिन अगर आपका लिखने का सही तरीका नहीं है तो इससे आपकी उत्तर पुस्तिका का सही इम्प्रेशन नहीं बनता है। तो इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी। अगर आप भी अपनी कॉपी को टॉपर्स की कॉपी जैसा बनाना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको एक एक प्रश्न के बारे में बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से लिखा जाता है और उसको कितनी जगह उत्तर पुस्तिका में देनी चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जिसके 75 में से आप 72 नंबर आउट ऑफ 75 72 नंबर इसके आए हैं। तो चलो देखते हैं इसकी उत्तर पुस्तिका किस तरह से लिखी गई है और एक टीचर पर अच्छी उत्तर पुस्तिका का क्या इम्प्रेशन पड़ता है। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, इसने जो पहला प्रश्न लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, तो आपको भी अपना प्रश्न क्रमांक बिल्कुल कॉपी के सेंटर में लिखना है और उसी के नीचे उत्तर क्रमांक जैसे इसने लिखा है वो भी आपको लिखना है। अगर आपकी कॉपी में ये लाइन नहीं खिंची है, अगर आपकी कॉपी में ये लाइन नहीं खींचे, बिल्कुल स्केल से सीधी लाइन खींचें। इसके बिना आपकी कॉपी अच्छी नहीं जमेगी। अब देखते हैं कि सही विकल्पों को कैसे लिखा जाता है उत्तर पुस्तिका में। ये प्रश्न क्रमांक 1 है जिसमें है सही विकल्प। कुछ बच्चे सही विकल्प में केवल आ, बा, सा या ऐसे लिख देते हैं 1 2 3। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका है। सही तरीका है आप प्रश्न क्रमांक डालिए। पहले में मान के चलो आपके 6 प्रश्न हैं तो आप 6 तक क्रमांक डालिए और आपको जो प्रश्न का उत्तर सही लगता है आप उस प्रश्न को उत्तर को इसमें लिखते जाइए और पीछे फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हो तो इसका आपके उत्तर पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। वो टीचर के सोचने पर डिपेंड करेगा कि वो इसको किस वे में ले रहा है। और आप इनमें अगर लाइन भी छोड़ना चाहो तो लाइन छोड़ सकते हो, अगर लाइन ना छोड़ो तो ऐसे भी क्रम से लिख सकते हो। जब आपका प्रश्न क्रमांक 1 पूरा हो जाए तो जिस तरह से डबल अंडरलाइन इस स्टूडेंट ने किया है आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में ये डबल अंडरलाइन करें। इससे ये पता चलता है कि आपका प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ तक समाप्त हो गया है और अगला प्रश्न शुरू हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 2, ये है खाली स्थान। ये है आपका खाली स्थान। खाली स्थान को कैसे, तो आपको पूरा खाली स्थान लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप प्रश्न क्रमांक डालो, उत्तर क्रमांक डालो और जितने आपके खाली स्थान हैं, मान के चलो 6 हैं तो 6 इसमें दिए हैं और आपको जो खाली स्थान में भरना है केवल वही भरें और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी है। तो इस तरह से आपको खाली स्थान लिखना है, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त हो गया तो इसके नीचे भी ये लाइन खींची है, इससे पता चल रहा है कि ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ तक ख़त्म हो गया। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए जोड़ियाँ, जोड़ी को किस तरह से लिखा जाता है। उत्तर क्रमांक 3, ये है जोड़ी वाला प्रश्न। तो जोड़ी को सही तरीके से कैसे लिखा जाए। सबसे पहले आपका 2 खंड आते हैं, खंड 1 या खंड 2 या खंड आ या खंड बा या खा या खा। तो आप एक तरफ का जो लेफ्ट साइड के हैं प्रश्न आपके पूरे लिख लें, 1 से लेके मान के चलो 6 तक हैं तो 6 तक आप पूरे लिखो और उनके एक तरफ का पूरा लिखने के बाद जैसे सेंटर में ये निशान बने हैं डैश के, उन्हीं के सामने आपका मान चौपाई का सही आंसर क्या है, तो
16 मात्राएं इसके सामने लिख दिया, एक अंक की एक अंक सामने लिख दिया। आप ये बिल्कुल ना करें कि पार्वती मंगल का नरोत्तम दास, संधि के प्रकार, निबंध, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ऐसे बिल्कुल भी ना करें। इससे टीचर आपके नंबर काट सकता है और उसको नहीं पता चलेगा कि आपने सही कहाँ से कहाँ मिलाया। इसका सही तरीका है जो ये दिख रहा है सामने। आपको सेम ऐसे ही जोड़ियों को लिखना चाहिए। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, ये है एक वाक्य में उत्तर। आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर जो पूछा जाता है उसको केवल ऐसे लिखना है, प्रश्न डालो और केवल उत्तर उत्तर लिखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और जब आपका प्रश्न खत्म हो जाए तो आपको डबल अंडरलाइन से लाइन खींच देना है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। सत्य सत्य, सत्य सत्य में आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखना है और आपको क्रॉस या राइट आपको ऐसे नहीं लगाना है। ऐसे असत्य है तो आप क्रॉस नहीं लगा सकते, या आप ऐसे भी नहीं लिख सकते गलत। आपको सत्य या असत्य में ही उत्तर देना है, इसके अलावा आप दूसरा उत्तर नहीं दे सकते। अगर आपका गलत हो जाता है तो इसको ज़्यादा ना काटें। काटने का तरीका है ऐसे, मान चलो ये असत्य आपको काटना है तो केवल इस पर ऐसे लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दो इस पर, तो ये गलत माना जाएगा और इसके आगे आप सही आंसर लिख दो। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे देखो इस प्रश्न में इसका ये गलत हो गया, इसने एक लाइन काट दी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, टीचर के मन में इसका कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना करें और ऐसा भी ना करें कि इस पेज को पूरा हटा के और आप नीचे लिख दो। ऐसी गलती ना करें, छोटी गलती हुई है उसको काट दो, ज़्यादा ओवर राइटिंग ना करें। चलो चलते हैं। अब आपके जब छोटे छोटे प्रश्न होते हैं तो उनको ऐसे ही शुरू करो और उनके नीचे अंडरलाइन कर दो, जिससे पता चले कि ये वाला प्रश्न यहाँ पर ख़त्म हो गया। और आप प्रश्न क्रमांक और उत्तर क्रमांक सही तरीके से डालें, बिल्कुल सेंटर में, जिससे टीचर को पता चले कि आपने कौन सा प्रश्न किया है। कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनको आपको एक ही पेज में करना कंपलसरी होता है। जैसे कि ये वाला प्रश्न अगर आपका आए, प्रश्न क्रमांक 20 पे दिया है विज्ञापन लेखन। क्या दिया है? विज्ञापन लेखन। या इसके उसमें आए संवाद, क्या आए? संवाद लेखन। तो उसको हमेशा एक पेज पर ही लिखा जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपका पिछला प्रश्न आपने किया और आधा पेज बच गया तो उसमें ये करो, नहीं, इसको आप पूरे पेज में करने की कोशिश करो जैसे इसने किया। और यहाँ पर इन्होंने ये लाइन भी नहीं खींची तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आप पूरे एक पेज में करें। ये प्रश्न क्रमांक जो ऊपर डाला है आप इनको यहाँ पर डाल सकते हैं और नीचे कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र आपको हमेशा एक नए पेज पर ही शुरू करना चाहिए और उसके बाद में आपको उस पेज पर कोई दूसरा प्रश्न नहीं लिखना चाहिए। जैसे ये लिखा है, देखो ये पेज बचा इतना और इसने छोड़ दिया, बिल्कुल सही लिखा है। इसी तरह से आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक है आपका निबंध। निबंध लिखने का सही तरीका ये है कि आप प्रश्न क्रमांक डालो और आप जो भी निबंध लिख रहे हो, जैसे इसने लिखा मेरा प्रिय खेल, तो आपको उस निबंध का पहले हेडिंग देना है कि आप कौन सा निबंध लिख रहे हो। उसके बाद उसकी रूपरेखा, जैसे ये इसने लिखी है प्रस्तावना, खेलों का महत्व, विद्यार्थी